हाँ जी, कैसे आप सब। तो आपने हमारी कुछ वीडियोस तो देख ली हैं, उसमें आपने टॉपिक्स क्या क्या कवर कर लिए। हमने पार्टनरशिप को समझ लिया था, पार्टनरशिप क्या होती है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को देख लिया था, पार्टनरशिप डीड को देख लिया था, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करेंगे उसके बारे में बात कर ली थी, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को भी देख लिया था। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को देख लिया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटे से एस्पेक्ट, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। वो क्या है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे सर आईओसी को, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन बातें ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आईओसी में। क्या है सर वो बातें? यार देखो, हम कह रहे हैं जो इंटरेस्ट है ना वो कंप्लीट पीरियड का ही तो कैलकुलेट करेगा, ये तो नॉर्मल बात है, कोई नई बात तो नहीं है सर। नई बात बताओ ना। कंप्लीट पीरियड का यार, जब से कैपिटल एम्प्लॉय की है फर्म में तब से लगा देंगे। ठीक है, तो कैपिटल जब तक फर्म के पास है तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा टिल 31 मार्च। पहला पॉइंट। दूसरा, यार किसी पार्टनर ने मिड ऑफ द ईयर में या कहीं भी किसी भी ड्यूरेशन पे उस ईयर के पार्टनर ने न्यू कैपिटल यानी फर्दर कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसे हम एडिशनल कैपिटल भी बोलते हैं, तो उसका हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। कह रहा है एनी कैपिटल इन फ्यूचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर बिटवीन द ईयर्स। ठीक है, तो उसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे टोटल आईओसी में। कोई इशू नहीं है सर, ये तो नॉर्मल बात है। सर अगर विड्रॉ कर लिया तो क्या करेंगे? तो उसको डिडक्ट कर देंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा है भी वही, एनी कैपिटल इज विड्रॉन इन बिटवीन द ईयर, ठीक है, दैट आईओसी अमाउंट विल बी डिडक्टेड। उसको टोटल आईओसी अमाउंट से डिडक्ट कर देंगे। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल से समझाओ, एक क्वेश्चन तो समझाओ। बिल्कुल समझाते हैं, ये लिए आपके लिए क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है ए एंड बी दो पार्टनर्स है, ठीक है, उनका पीएसआर दे रखा है, अभी हमें उससे कोई रेलिवेंस नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दोनों की रिस्पेक्टिव कैपिटल दे रखी है ऑन 1 अप्रैल 2023 को। क्या क्या है? 3 लाख एंड 2 लाख, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला है ऑन 1 जुलाई 2023 को जो ए है हमारे मिस्टर ए, इन्होंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कितनी? 50,000 रुपीज की। चलो जी ठीक है। जो बी है हमारे, ठीक है, उन्होंने 1 अक्टूबर को हमारे साथ फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की, वो कितनी है? 1 लाख रुपीज। उसके बाद 1 जैन को, 1 जैन 2024 को दोनों पार्टनर्स ने 50,000 रुपीज अपनी अपनी कैपिटल से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और आईओसी का रेट हमें दे रखा है 10% पर एनम। तो आईओसी कैलकुलेट करने के लिए बोला है दोनों पार्टनर्स के लिए। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। यहां पे हमारे पास ए भी है, हमारे पास बी भी है, और हमारे पास कुछ डेट्स है। हमारे पास डेट्स क्या है? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल है हमारे पास। 1 अप्रैल को क्या था हमारी कैपिटल? 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। चलो जी कोई बात नहीं। उसके बाद 1 जुलाई की बात करें हमने, तो 1 जुलाई को 50,000 रुपीज का एडिशन हुआ, किसकी कैपिटल में? ए की कैपिटल में। बी में कुछ एडिशन नहीं था, कोई बात नहीं। ऑन 1 अक्टूबर एडिशन हुआ बी की कैपिटल में, कितना? 1 लाख रुपीज, कोई इशू नहीं है। ऑन 1 जनवरी दोनों ने 50,000 का विड्रॉल किया। हाँ जी किया, तो लेस कर देंगे। तो सर ये तो समझ आ गया कैसे कैसे हुआ, अब इस पे कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो अगर अब ए की बात करूं तो ए की जहां जहां कैपिटल चेंज हो रही है वैसे वैसे इंटरेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें 3 लाख, 3 लाख कितने मंथ्स के लिए रही? 3 मंथ्स के लिए रही, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 3 लाख पे। उसके बाद मेरी 3,50,000 हो गई। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 3.5 लाख हो गई मेरी। ये कितने मंथ्स रही? मेरी 1 जनवरी तक रही, तो ये पीरियड हो गया मेरा 6 मंथ्स का। तो 3,50,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे हम, कितने? 6 मंथ्स का। उसके बाद सर 1 जैन से हमारा 50,000 चला गया, तो फिर से मेरी 3 लाख हो गई, और ये लास्ट 31 मार्च तक रही। कितने मंथ्स हो गए मेरे? फिर से 3 मंथ्स। तो बेटा 3 लाख पे फिर से 3 मंथ्स का लगा देंगे। ऐसे ही सी के लिए 2 लाख रुपीज की कैपिटल, सॉरी बी के लिए 2 लाख रुपीज की कैपिटल थी, कितने मंथ्स तक रही? जो चेंज हुआ वो 1 अक्टूबर का हुआ, तो मेरा 6 मंथ्स का कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना? 2 लाख रुपीज पे 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद 1 लाख का एडिशन कितने मंथ्स तक रहा? 3 मंथ्स तक रहा। तो यहां पे मेरी होगी 3 लाख, तो 3 लाख पे 3 मंथ्स, और लास्ट में मेरी कितनी होगी? 2.5 लाख हो गई, और 31 मार्च तक रही, तो फिर से 3 मंथ्स। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना समझ आया?
सिंपल कि यार आपने बस ये देखना है कि मेरी कैपिटल कौन कौन से मंथ में चेंज हो रही है और जिस मंथ में चेंज हो रही है उस तक का मेरा पीरियड कितना है। ठीक है, तो कैसे किया मैंने, आइए वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। ए के लिए बात करते हैं सबसे पहले। ए की फर्स्ट 3 लाख रुपीस की कैपिटल थी, इस पे हमने 10% का इंटरेस्ट देना था। कितने मंथ्स के लिए रही, 3 मंथ्स के लिए। चलिए, प्लस उसके बाद मेरा 50,000 इंक्रीज हुआ था, तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई थी, 3,50,000, और वो कितने मंथ्स के लिए रही थी, 6 मंथ्स के लिए रही थी, तो 6 मंथ्स का। उसके बाद मेरा जो कैपिटल था वो कम हुआ था, कितना, 50 से, तो मेरी कैपिटल वापस 3 लाख हो गई थी, और 3 लाख फिर कितने मंथ्स के लिए रही, 3 लाख फिर से 3 मंथ्स के लिए रही। इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल आईओसी आ जाएगा फॉर ए। आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ये कितना आ रहा है, 30,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 7,500। ठीक है, यहां पे कितना आ रहा है मेरा, 35,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 17,500, एंड यहां पे मेरा कितना आ रहा है, फिर से मेरा 7,500। तो टोटल आ कितना रहा है मेरा आ रहा है 32,500 आईओसी फॉर ए। ए का आईओसी आ गया मेरे पास, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। बी के लिए बात कर लेते। बी बेटा 2 लाख रुपीस की कैपिटल थी इनिशियल में, 10% का मेरा इंटरेस्ट रेट था, 6 मंथ्स के लिए रही थी, कोई बात नहीं, प्लस 1 लाख का फर्दर इंट्रोडक्शन था, तो 3 लाख हो गई थी, 10%, बट कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। ठीक है जी, लास्ट में 50 विड्रॉल हुआ, कितने मंथ्स तक रहा, तो 250 हो गया था मेरा, कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। अगर आप देखेंगे तो सम पूरा 1 ईयर का ही हो रहा है, 6 + 3 + 3 12 मंथ्स ही हो रहे हैं, तो यहां पे मेरा कितना हुआ, 10,000। ठीक है, यहां पे मेरा कितना हुआ, 7,500, एंड यहां पे मेरा 25,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 6,750। टोटल कर लेते हैं, जो भी टोटल आ रहा है वो आपका टोटल आईओसी हो जाएगा, सिंपल। सो आईओसी आपको बस ये देखना है कि यार मेरा जो कैपिटल है एडिशन हो रहा है या विड्रॉल हो रहा है, जहां जहां हो रहा है, जितने जितने मंथ्स के लिए हो रहा है उतना ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जाओगे तो आईओसी आपका आ जाएगा टोटल। आई बात समझ में, डन, थैंक यू।